हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी वन शॉट लीनियर अलजेब्रा पार्ट 4 की क्लास है। तो चलिए आज के हम स्टार्ट करते हैं। हमने मैट्रिक्स का पिछली क्लासेस में कंप्लीट हम कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म तक हमारा हो गया था। देन हमने किया था पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट एंड सो ऑन, अ लॉट ऑफ थिंग। तो आज पूरे जोश के साथ हम क्या स्टार्ट करेंगे, वेक्टर स्पेस, जिसमें से बहुत सारे ढेरों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मान लो या फिर कोई भी आपके मास्टर्स बैचलर के कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि देखो वेक्टर स्पेस आएगा तो उससे पहले आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में तो ऑब्वियसली पता होना ही चाहिए, है ना। तो स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या बना रखा है। मैंने आपको बोला यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो यहाँ पर और आपको यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करनी है, यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ तक कोई रास्ता नहीं है ना, यहाँ पे रास्ता नहीं है। मान लो यहाँ पे पहाड़ है बहुत बड़ा, आप नहीं जा सकते उस पहाड़ के ऊपर चढ़ के, है ना। तो ये रास्ता बना रखा है यहाँ से कि आपको यहाँ से ऐसे मूव करके ये कर्व वाइज बड़ा अच्छा सा कर्व बना रखा है ना, ऐसे आएगा। बड़ी गंदी कर दिया हमने ये चीज़, इन्होंने बड़ा ही सोना सा बनाया था। चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो आपको ये जो दिख रही है ना ब्लू वाली, इसको ऐसे कवर करते हुए जाना है ना। अभी ये क्या बोलते हैं इसको, क्या इसकी कोई डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। अभी पहले तो ये इस डायरेक्शन में गया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ 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 यहाँ। अभी हो सकता था ये इसका मूड करता थोड़ा और लंबा चल जाता, तो यहाँ यहाँ ऐसे 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 कैसे भी जा सकता था, नहीं ऐसे घूम के जाता है ना। तो इसकी तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। मान लिया हम सुबह क्या है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, 5 किलोमीटर हमें दौड़ना है या कुछ भी मान लो 2 किलोमीटर या 3, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन आपके पास जो डिस्टेंस है, मतलब जो आपके पास मान लिया मूव करने के लिए जो गार्डन है, मान लिया वो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में। तो फिर आप क्या करोगे, आप ऐसे घूमोगे, ऐसे 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 घुमा के उसको 1 किलोमीटर बना दोगे, है ना। मान लिया चक्कर काट के ऐसे गोल आप उसको 2 किलोमीटर बना देते हो, है ना। तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी से मतलब है, यानी कि मेरी जो डिस्टेंस है, मेरी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 2 किलोमीटर। डायरेक्शन में कैसे भी घूम सकता हूँ, है ना। तो फिर यही चीज़ इसमें आ जाती है मेरे पास। यहाँ पे देखो इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, है ना। कि जैसे ये डिस्टेंस है, कहीं से भी घूम के हम जा रहे हैं, लास्ट पोजीशन तक पहुंच गए, वो मेरे पास क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर या कितनी भी, दिस वाज स्केलर, नंबर्स होते हैं मतलब स्केलर, सिंपल। और डायरेक्शन भी होगी उसकी, जैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये वाला सबसे सिंपलेस्ट रास्ता है और इसकी डायरेक्शन भी सिंपल एक ही है, ये एक ही डायरेक्शन है ना, कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे चले जाओ। तो ये मेरे पास जो है, जहाँ पर ये ऐसे एरो लग जाते हैं, डेफिनेट डायरेक्शन बता रहा है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सबसे छोटी डिस्टेंस। वैसे तो फिजिक्स की टर्म है, ये नहीं बतानी है आपको, मतलब सिंपल एक उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। कि जिसका क्या हो, जो सिंपल स्केलर क्वांटिटी होती है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के साथ मेरे पास डायरेक्शन मैटर करती है, तो वो मेरे पास क्या हो जाती है, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए जैसे कि लेंथ, अब मैं लेंथ मेजर करती हूँ किसी भी चीज़ की। अब चाहे तो मान लिया ये कोई रोड है, मेरे को इसकी लेंथ पता करनी है। अब चाहे तो तुम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से मेजर कर लो, या तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से मेजर कर लो। लेंथ शुड बी सेम, लेंथ तो सेम रहेगी, मस्ट बी सेम, है ना। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है इसमें, तो ये स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही एरिया, एरिया में भी तुम लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो या ब्रेथ इंटू लेंथ कर लो, कहीं से ही मेजर कर लो, एरिया तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही हम वॉल्यूम का भी करते हैं, स्पीड, मास, डेंसिटी, ये फिजिक्स की आ गई है थोड़ी थोड़ी, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। नॉर्मली आप लेंथ, एरिया, वॉल्यूम का देख लो, जो हमारी मैथ की क्वांटिटीज है।
यहाँ पे ये जो मैंने जैसे बताई आपको डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑब्वियसली इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। उसके बाद वेलोसिटी का भी यही डिफरेंस होता है, इसमें हम डिस्टेंस बाय टाइम लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ले लेते हैं। ऐसे ये तो फिजिक्स की क्वांटिटी हो गई है हमारी, इसको छोड़ो। चलिए, मतलब सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और जो वेक्टर होगा हमारी क्वांटिटी जो भी हम पढ़ेंगे उसमें क्या हो जाएगी, साथ के साथ डायरेक्शंस हो जाएगी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास वेक्टर पढ़ने से पहले कुछ और टर्म्स के बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप क्या होता है मेरे पास ठीक है, तो ये वो है डेफिनेशंस। अगर मैं क्या ले लूँ, जी ले लिया मैंने, ऑब्वियसली देखो जी से ग्रुप, जी से तो मैं जी से डिनोट कर लूंगी, वैसे तुम किसी भी उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नॉन एम्प्टी सेट मैंने उठा लिया, ठीक है, एंड दिस वन, ये कोई भी सिंबल ले सकते हो आप, इसकी जगह स्टार भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी सिंबल, ये सिंपल एक सिंबल है, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या है ये, बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन जी। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन में अगर मैं टू टर्म्स ले लूँ, मान लिया ए एंड बी, ठीक है, किसी भी सेट, मैं ग्रुप नहीं ले रही, मैं सेट ले रही हूँ, ठीक है, समझो, कोई भी सेट लिया मैंने ए, मान लिया इससे बिलोंग कर रहे हैं, देन इस सिंबल को हम कब कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर ए और ये सिंबल लगाने के बाद जो एलिमेंट मेरे पास बनता है, मान लिया सी बन गया, वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। देन वी कैन से दैट दिस सिंबल, या फिर वी कैन से द स्क्वायर सिंबल इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट, देन जी डॉट, जी स्क्वायर, इसको स्टार बना लो इसको, देन जी स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशन। अभी किसी भी सेट को वी कैन से नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी होना चाहिए हमेशा, एम्प्टी को हम नहीं बोलेंगे ग्रुप। जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, देन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। कब एक बाइनरी ऑपरेशन है, देन जी स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुप, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब ये कैसी कंडीशन है और कौन सी, तो पहली तो देखो सिंपल है, मान लिया ये एक वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर, दिस वन इज अ ए वेक्टर एंड दिस वन इज अ बी वेक्टर। अभी मैंने ये इनका रिजल्टेंट हो गया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इफ अगर ये दोनों मेरे पास जी के अंडर आ रहे हैं, यानी कि जी ग्रुप के अंडर आ रहे हैं, जी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर आ रहे हैं, तो इनकी जो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि मैं ले लेती हूँ तुम्हें नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया मैंने किसका, नेचुरल नंबर का, और बाइनरी ऑपरेशन मैंने लगा दिया प्लस। डन। अभी मैंने दो एलिमेंट उठाए, कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो, 1 and 3, ठीक है, 1 और 3 मैंने उठा लिया। अभी मैं वैसे स्केलर करके देख रही हूँ, बट ये कोई भी हो सकता है स्केलर वेक्टर, वो आगे आएगा, ठीक है। 1 और 3 टू नंबर्स उठा लिए, मान लिया ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो इनका रिजल्टेंट मुझे निकालना है 1 + 3 = 4। ये भी सेट से बिलोंग करना चाहिए और सेट मेरे पास नेचुरल नंबर का हो गया। और कोई दो नंबर उठाओ, 6 + 10, ऑब्वियसली 16 नेचुरल नंबर, यानी कि जो प्लस है वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ में आई चीज, बस इसमें यही, और इस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू जी। 3 एलिमेंट्स हमने उठा लिए जी के, और फिर अगर मैं लगा दूं A * B * C, यानी कि पहले तो इन दोनों का निकालू रिजल्टेंट, फिर उसको थर्ड के साथ करूं, या फिर पहले लास्ट 2 का रिजल्टेंट निकाल के उसको फिर फर्स्ट के साथ ऑपरेट करूं, द आंसर शुड बी सेम, ठीक है जी। उसके बाद एक देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G, यानी कि एक आइडेंटिटी मेरे पास बिलोंग करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, दे रहा सच दैट विद E * A की आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी ग्रुप का एलिमेंट अगर उसको किसी एलिमेंट से हम ऑपरेट करें तो आंसर मेरे पास कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको आइडेंटिटी का एग्जांपल देती हूँ, एक क्या होगा देखो आइडेंटिटी में मैंने लिया 0, है ना, मैंने आइडेंटिटी की जगह 0 लिया, प्लस वही नेचुरल नंबर वाला सेट ले रही हूँ मैं n+, ठीक है,
ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, तो अगर मैं 0 में 4, ठीक है, 4 में 0 ऐड करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 4, सेम ही आ रहा है। और कोई नेचुरल नंबर लिखो, 6 में अगर मैं 0 ऐड कर रही हूँ आंसर 6, यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है कौन से बाइनरी ऑपरेशन के साथ, प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स के साथ हम लगा दें तो आंसर वही एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि 0 क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी n+ ग्रुप की। ठीक है, अभी ग्रुप बना नहीं है ये, तो ऐसे ही ये चीज सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद फॉर ईच a बिलोंग्स टू g, कि हर एक एलिमेंट के लिए देयर इज एन एलिमेंट a इनवर्स, मैं इनवर्स ले रही हूँ, इसने a' लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। a' मान लो कि a' बिलोंग कर रहा है सच दैट a' बाइनरी ऑपरेशन लगाया स्टार इज इक्वल टू दिस वन आइडेंटिटी। अभी ये इनवर्स का क्या फंडा है, ये भी मैं नेचुरल नंबर में लेके बताती हूँ आपको, कि हर एक एलिमेंट के लिए मान लिया 4 है ना, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा अगर वो ग्रुप है सच दैट, यहाँ पे आइडेंटिटी, अब प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है हमेशा, ये ध्यान रखना, हमेशा तो नहीं, मतलब मोस्टली केस में नॉर्मली प्लस की हम 0 लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई की 1, वैसे ये चेंज हो जाती है अगर हमें कोई स्पेशल कंडीशन गिवन हो, वो क्वेश्चंस करेंगे हमें ध्यान में आ जाएगा। अभी नेचुरल नंबर में बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 के साथ किसी को प्लस करने पर आंसर 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अभी ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ -4 आएगा, लेकिन क्या -4 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे हम मुझे पता लगता है जो n+ है इज नॉट अ ग्रुप, n+ एक ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई मेरे पास बेचारा शरीफ सा नॉन एम्प्टी सेट है, उसने फर्स्ट पार कर लिया, सेकंड पार कर लिया, थर्ड कर लिया, लेकिन चौथे में बेचारा फेल हो गया, तो उसको क्या है, उसको हम बिल्कुल ही निकालेंगे नहीं ग्रुप से, उसको हम एक और नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, सेमी ग्रुप। जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए हुआ, यहाँ पे इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो नेचुरल नंबर को क्या नाम दे दिया हमने, सेमी ग्रुप, n+ को। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस होनी चाहिए हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं अब हम, चलिए आगे चलते हैं। अभी मेरे पास आ गई रिंग। अभी क्यों करवा रहे हो मैम वेक्टर स्पेस करवाओ, ये जरूरी है क्योंकि फील्ड का उसमें यूज होगा। ठीक है, और देखो ये चीज मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब तुम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करोगे, इसकी डेफिनेशन में तुम्हारे पास ये f आएगी, ये f किससे रिलेट करेगी, फील्ड से, और फील्ड पता होने से पहले तुम्हें रिंग पता होनी चाहिए, और रिंग पता होने से पहले तुम्हें ग्रुप पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तभी मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ। चलो अभी हमने क्या लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट। ऑब्वियसली ये तो मेरे को रिक्वायरमेंट है ही मेरी पहली, कि जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि फाई को हम नहीं बोल सकते, ना तो इसको ग्रुप बोल सकते, ना ही इसको रिंग बोल सकते, और ना ही इसको फील्ड या वेक्टर स्पेस। ठीक है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए मेरे पास। तो ये सिंपल सी चीज है एक ध्यान रखने वाली। इफ द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, इसमें बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास गिवन है, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डॉट आर डिफाइन इन आर, यानी कि ये ऑपरेशन क्या है, डिफाइन हो रहे हैं। डिफाइन का मतलब ये क्या है, क्लोजर है। ठीक है, यानी कि रिंग कब कहेंगे, अगर कोई 2 एलिमेंट मान लिया आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी प्लस भी आर से बिलोंग करेगी। ठीक है, और उनकी डॉट भी आर से बिलोंग करेगी। जब ये चीज बिलोंग करेगी तभी तो प्लस और जो डॉट है वो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। यही तो होता है बाइनरी ऑपरेशन, कि अपने अंदर दोनों चीजों को बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, जब वो लगता है तो चीजों के रिजल्टेंट को भी उसी सेट से बिलोंग करवा देता है ना। कि जब मान लिया प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है किसी का, गिवन है, ठीक है, गिवन है, तो 2 एलिमेंट उठाई मैंने उसी सेट के, उनको प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद जो बचेगा वो भी उसी सेट से। तो यहाँ पे गिवन है मेरे पास, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये चीज ऑब्वियसली सी चीज है कि 2 एलिमेंट उठाए, उनको प्लस किया, वो भी रिंग से बिलोंग करेगा, और मल्टीप्लाई किया वो भी आर से बिलोंग करेगा। आर कोई सेट ले लिया, अभी तक रिंग बनी नहीं है, सेट है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है आर इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब हमने ग्रुप तो पढ़ लिया, ये अबेलियन का क्या चक्कर है। अबेलियन मैट्रिक्स पढ़ा था मैंने, 2 मैट्रिसेस का कम्यूट,
कम्यूट पढ़ा था ना, हाँ। तो जो मेरे पास कम्यूट करेंगे यानी कि a प्लस बी, बी प्लस ए, इन जो पीछे 4 प्रॉपर्टीज की थी इसके साथ एक 5th प्रॉपर्टी ये हो रहा है। अगर 2 एलिमेंट्स जो है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के आपस में कम्यूट कर रहे हैं और बाकी 4 की 4 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन उस ग्रुप को हम बोल देंगे अबेलियन ग्रुप। क्या बोल देंगे? अबेलियन ग्रुप। देन नेक्स्ट, अब प्लस के रिस्पेक्ट में तो क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप, मतलब वो 5 की 5 सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। क्या? पहली क्लोजर होगा, है ना, ठीक है। क्लोजर मतलब यहाँ पे देखो, अगर 2 एलिमेंट R से बिलोंग कर रहे हैं देन उनकी एडिशन भी मेरे पास उसी से बिलोंग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट एसोसिएटिव, कि या तो A प्लस बी कर दो पहले और बाद में C कर दो, और या तो फिर तुम लास्ट वालों को कर दो। द आंसर मस्ट बी सेम। थर्ड थी आइडेंटिटी, A प्लस E इज इक्वल टू A। अब आइडेंटिटी इस केस में क्या होगी? 0, ठीक है, 0 एग्जिस्ट करेगी, ठीक। नेक्स्ट इनवर्स, यानी कि हर एक एलिमेंट का मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और 5वीं मैंने यहाँ पे कर ही लिया अबेलियन वाली, a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा? b प्लस ए के, फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये पांचों की पांचों सेटिस्फाई करेंगे रिंग के केस में। नेक्स्ट, R इज सेमी ग्रुप। अभी करा था ना हमने, सेमी ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है सेमी में? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। A इनवर्स वाली, कि ये 3 सेटिस्फाई कर रही है बट ये नहीं कर रही, लास्ट वाली। सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी होगी? पहली A, अगर A और B तो बिलोंग कर रहे हैं देन A डॉट B भी बिलोंग करेगा, ओके फाइन। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी, बिल्कुल करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का, बिल्कुल जी ठीक है। नेक्स्ट क्या थी? आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। और मोस्टली मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। 1 होती है। अभी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? सेम आ जाओ, ऑब्वियसली 4 1 जा 4। 6 को किससे करें? कोई भी नंबर लो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि वो सेमी ग्रुप है। नेक्स्ट, बोथ लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं दिस वन, ठीक, कि हमने क्या किया, एक हम ये वाला ऑपरेटर लेंगे और एक हम ये लेंगे, इन दोनों को साथ में ऑपरेट करवाएंगे। अब इन दोनों में तो पहली 2 कंडीशन में हमने अलग अलग देखा, ठीक है, कि प्लस के रिस्पेक्ट में हमने अलग से पूरा अबेलियन ग्रुप बना दिया और डॉट के रिस्पेक्ट में हमने सेमी ग्रुप बना दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट, क्या ये दोनों आपस में भी कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? ऑब्वियसली जब दोनों साथ साथ है तो कुछ ना कुछ तो होगा इनका भी रिलेशन, तो वो प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव, कि पहले डॉट और प्लस साथ में, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए डॉट बी, सिंपल वही प्लस माइनस वाली चीजें हैं, ऑब्वियसली ये चीज होगी होगी, चाहे तुम प्लस कर दो पहले फिर मल्टीप्लाई कर दो, या तो साथ के साथ कर दो, आंसर सेम ही आएगा। या फिर मैं पहले उसको कर लेती हूँ। अभी ये लेफ्ट साइड में क्या है? अकेला बंदा, सिंगल बंदा है ना, वो अकेला ही दिखता है ना, इनको कौन देखता है इकट्ठे लोगों को? नहीं। तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये लेफ्ट, अब यहाँ पे राइट साइड में अकेला, तो इसको बोल देंगे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस केस में सेम वही A डॉट C प्लस B डॉट C। तो ये सारी कंडीशन जो सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोल देंगे? रिंग, ठीक है। अभी एक बार रिमाइंडर कर देते हैं, R क्या होगा? अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन बन जाएगा, लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप होगा, ना तो अबेलियन होगा, ना तो कम्यूट करेगा, और ना ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट करते जाइए साथ के साथ, ठीक है। चलिए, अभी आ गई हमारे पास फील्ड, जिसका हमें था इंतजार, हमारी मेन चीज, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा वेक्टर स्पेस का इंतजार खत्म हो जाएगा। तो फील्ड क्या होती है? कंसीडर अ सेट F, एक हमने सेट ले लिया, ठीक है, एंड बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट,
दो बाइनरी ऑपरेशन ले लिए, बिल्कुल रहेंगे। जब ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ग्रुप जो है वो रिलेट करेगा रिंग से, रिंग रिलेट करेगी, और इसमें प्लस और डॉट दोनों है तो इसमें भी प्लस और डॉट दोनों होंगे। बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी का डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी ट्रिपल, इसको हम ट्रिपल बोल देते हैं क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन हो गए, बाइनरी और एक ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। इज अ फील्ड अगर इफ 0 and 1 बिलोंग टू एफ सच दैट फॉर ऑल ABCDF बिलोंग्स, ये क्या दे रखा है, मैं नॉर्मल बताती हूँ आपको। इसकी पहली कंडीशन क्या होगी, फील्ड की, जो फील्ड है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगी, अबेलियन ग्रुप बनाएगी। बना लिया, ठीक है। और सेकंड मेरे पास क्या होगा, जो एफ है वो डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगी, बोलो, डॉट के रिस्पेक्ट में नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कौन सा, अबेलियन, ठीक है। अब रिंग के केस में तो क्या बन रहा था, प्लस के रिस्पेक्ट में तो ठीक है यही अबेलियन बन रहा था, लेकिन रिंग में जो डॉट था वो सेमी ग्रुप बना रहा था। क्या बना रहा था, सेमी। क्यों, क्योंकि उसके एलिमेंट्स के पास इनवर्स नहीं थे। रिंग के जो एलिमेंट है, भैया रिंग ऐसे बनती है, तो देखो देखो रिंग कैसे बन गई है ना, इससे ध्यान आएगा। रिंग कैसी होती है, गोल गोल। अब क्या जीरो का इनवर्स होता है, नहीं, तो ऑब्वियसली जो रिंग के एलिमेंट्स है उनका इनवर्स नहीं होता, समझे। लेकिन फील्ड के केस में क्या होता है, फील्ड के केस में इस जीरो को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप कहोगे मैम जीरो का इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अब मल्टीप्लाई के केस में किसी का भी इनवर्स निकालना हो, हम उसको क्या करते हैं, मान लिया ए का निकालना है ना, उसको 1/a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो 1 आता है ना, सिंपल। अभी जीरो का इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो इसको 1/0 करना पड़ेगा, लेकिन 1/0 तो अनडिफाइन हो गया, तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए फील्ड के केस में क्या होता है, जो सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या बनाएंगे, अबेलियन ग्रुप बनाएंगे। और लास्ट की दो प्रॉपर्टी देखो, ये रही, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट बोथ, ठीक है। बस एक यही डिफरेंस होता है, इसको चाहे रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज देख लो, सिंपल समझ आ जाएगा कि जो एफ है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बना देगा, डॉट के रिस्पेक्ट में उसके नॉन जीरो एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे अबेलियन। वैसे तो ये ठीक है, इसमें कांटा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब मैं आपको बोलूंगी क्या क्यू प्लस डॉट, क्या क्यू प्लस डॉट एक फील्ड है। अब आप देखोगे कि सारी प्रॉपर्टी शो करेगी। अब देखो क्यू प्लस और डॉट, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या रैशनल नंबर ग्रुप बनाएंगे, वो भी अबेलियन, बिल्कुल बनाएंगे। मैंने नेचुरल नंबर का लिया था, है ना। एक मिनट रुको। चलिए, मैंने नेचुरल नंबर का लिया था, n प्लस ने ग्रुप बनाया था, है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में तो बनाया ही था, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर सबसेट होता क्यू का, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट तो इसमें एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली तो ये भी हो जाएगा। तो क्यू जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में बिल्कुल बनाएगा, ये चेक करके देखना सारे। डॉट के रिस्पेक्ट में बताओ क्या बनाएगा, अभी कुछ भी ले लो, मान लिया 1/2 लिया तो उसका क्या हो जाएगा उल्टा, 2/1 उसका इनवर्स हो जाएगा, बिल्कुल बनाएगा। और R प्लस बिल्कुल, Z2 Z3, अब ये होते क्या है, ठीक है। ZP मैंने आपको मैट्रिक्स में एक चीज बताई थी, अभी वैसे तो ये ट्रिपल ए में आएगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, नंबर थ्योरी में इसकी डीप बताऊंगी मैं। अभी ZP का नॉर्मल ये देख लो, जो प्राइम नंबर यहाँ पे होता है उससे बस एक कम, 0 1 2 P-1 तक इसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि Z3 है तो इसके एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे, 0 1 2, रिमाइंडर फॉर्म हो जाती है ये कि 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर बच सकते हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 0 1, Z4 में 0 1 2 3, ठीक, समझ में आई चीज। तो ये चीजें मेरे पास एग्जिस्ट करेगी। चलो आगे करें। अभी आ गया मेरे पास वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस क्या है मेरे पास,
अ वेक्टर स्पेस इज अ सेट वी, वही हमने सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी लिख दो, एडिशन ऑन वी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मतलब किसी वेक्टर से नहीं करेंगे, कोई नंबर होगा 1 2 3 उसकी, ठीक है, सच दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड, ये वाली प्रॉपर्टीज क्या करे वो होल्ड करे। पहली प्रॉपर्टी ऑब्वियसली वो कम्यूट करे प्लस के रिस्पेक्ट में, है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में है पहली सारी प्रॉपर्टी, कम्यूट करेगा, एसोसिएट करेगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी सच दैट u प्लस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, u के, ठीक है। और अभी बाकी इन प्रॉपर्टीज को एक बार तुम रुको, मैं कराती हूँ, यहां से करते हैं, हम खुद राइट करके करते हैं, क्योंकि जो हम खुद करते हैं ना तब बात ही अलग हो जाती है ना। आज वाइट लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वाला वो आएगा तुम्हें कि चौक से पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक, ग्रुप नहीं, सॉरी क्या था यहाँ, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है जी। तो फर्स्टली वी शुड टेक अ नॉन एम्प्टी सेट। अभी वेक्टर स्पेस ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम V ओवर F, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे F मेरे पास क्या हो जाएगी, एक फील्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, फील्ड। तो यहाँ पे F क्या होगी, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में फील्ड होगी। फील्ड की सारी कंडीशंस बता दो, क्या होगा कि प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बना रही है, अबेलियन ग्रुप बना रही है, ठीक है, और डॉट के रिस्पेक्ट में जो इसके नॉन जीरो एलिमेंट है वो अबेलियन ग्रुप बना रहे हैं, है ना, क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करेगी, ये तीन चीजें, ठीक। अभी बात आती है वी की। अब वी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, देखो बाइनरी ऑपरेशन ये होंगे, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन एफ के लिए भी होंगे और वी के लिए भी होंगे, दिस टू आर बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन है तो मुझे सिंपल चीज पता लगी, क्या करेंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है वी से, देन ए प्लस बी बिलोंग करेगा वी से, है ना, ये चीज तो ऑब्वियसली होती है कि नहीं। अब इसके केस में दो टाइप के क्लोजर हो जाते हैं, कितने टाइप के क्लोजर हो जाते हैं, दो कंपोजिशन हो जाते हैं, बाइनरी उसकी जगह 2 टाइप की कंपोजिशन हो जाती है मेरे पास। द फर्स्ट वन इज इंटरनल कंपोजिशन एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक। तो इंटरनल कंपोजिशन एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। तो ये दो चीजें हो जाती है। अब इंटरनल में सीधा दिख रहा है, अंदर ही अंदर होगा सब कुछ, लेकिन ये बाहर लेके आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इंटरनल में क्या होगा कि अगर मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं किसी के, तो वो अंदर ही आ जाएंगे, जैसे कि इंटरनल कंपोजिशन प्लस के केस में होती है और एक्सटर्नल डॉट के केस में होती है, ठीक है। कि अगर मैंने कोई 2 एलिमेंट ले लिए, ए एंड बी मान लिया, बिलोंग कर रहे हैं वी से, ठीक है, देन ए प्लस बी भी किससे बिलोंग करेगा, वेक्टर। ये फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी है मेरे पास इसकी। दूसरी एक्सटर्नल, ये इंटरनल कंपोजिशन है। अब एक्सटर्नल के केस में एक एलिमेंट मैं उठाऊंगी फील्ड का और एक मैं किसका उठाऊंगी, उसका। वैसे तो मैं आपको ये थोड़ा मैंने वो कर दिया, हम ए बी सी डी से किसके एलिमेंट डिनोट करेंगे, फील्ड के, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और अल्फा बीटा साइंटिफिक सी टर्म्स हैं, तो इनको हम वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिनोट, तो यहां अल्फा बीटा लिख लो, ठीक है। अभी मेरे पास क्या थी, दूसरी थी मेरे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब एक्सटर्नल में एक एलिमेंट में लेती हूँ फील्ड का, ठीक है, एंड द नेक्स्ट एलिमेंट में लेती हूँ वेक्टर स्पेस का। अब बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट किससे बिलोंग करेगा। अब ऑब्वियसली सी चीज है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल है, तो ऑब्वियसली इनमें से किसी एक में बिलोंग करेगा। अभी बड़ा जो मेन चीज है मेरे पास वेक्टर है, तो ये बिलोंग करना चाहिए वेक्टर स्पेस से, क्योंकि बाहर बिलोंग कर रहे हैं ये फील्ड के।
ठीक है, क्योंकि इसमें तो दोनों के दोनों एलिमेंट वेक्टर के थे और उससे से बिलोंग कर गए, लेकिन इसमें एक एलिमेंट फील्ड का था और एक वेक्टर का, तो ये होगी मेरे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन। कहाँ गया? तो ये होगी मेरे पास कैसी कंपोजिशन? एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, तो जहां पर ये सेटिस्फाई कर जाए दोनों की दोनों, वो मेरे पास क्या हो जाती है? नॉर्मल जो इसकी कंपोजिशन होगी। ठीक है, अभी इस केस में क्या होगा? जो प्लस होगा, थर्ड चीज मेरे पास है कि जो वेक्टर है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा? अबेलियन ग्रुप बनाएगा। हो चुका है अबेलियन ग्रुप बहुत बार, अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ इज कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होगी। अब इसमें डॉट के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ यही होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ए इंटू दिट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये फील्ड का एलिमेंट है, ओके, और ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, ये चीज ध्यान रख लो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? फटाफट से आई होप आप बता ही दोगे ऑब्वियसली, साथ के साथ नोट करते जाओ, या फिर मैं दो एलिमेंट फील्ड बोलती हूँ, मेरे दो एलिमेंट लेके दिखाओ, देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है। यहाँ पे तुम लगा सकते हो ये अल्फा एंड बीटा, ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव डायरेक्शन, बट हाँ क्योंकि हमने डिनोट डिफरेंट कर लिया तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ए अल्फा प्लस बी अल्फा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया? और नेक्स्ट केस में मेरे पास क्या हो जाएगी? मल्टीप्लिकेशन ही लेते हैं। अगर दो एलिमेंट मैंने ए बी के ले लिए एंड देन अल्फा ले लिया, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी अल्फा। नेक्स्ट इज वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी एंड वन बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पे वन मेरे पास क्या हो जाएगा? यूनिटी या फिर आई कैन से आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा फील्ड का। तो जहाँ पे ये चारों प्रॉपर्टी और चार के चार पार्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट अब हम करते हैं, एक चीज बताती हूँ मैं, शॉर्टकट। अगर मेरे को बहुत सारी मैं डायरेक्टली आपको दे दूँ, कैसे? मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, चेक करना आप। कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ओवर आर, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवर क्यू, आई कैन से कॉम्प्लेक्स ओवर नेचुरल नंबर, then this one r over r and r over q and 0, I can say 0 over r। इनमें से बताओ वेक्टर स्पेस कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज बताओ। अभी सिंपल सी चीज है, अब तुम निकालने बैठोगे, अरे भाई इसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, इसकी कर रही है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, एक सिंपल सी। क्या है वो? दैट एवरी फील्ड, ठीक है, एवरी फील्ड कैन बी रिगार्डेड, एवरी फील्ड कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर स्पेस। किसके ऊपर? ओवर इट्स सब फील्ड। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हर एक फील्ड होगी वो वेक्टर स्पेस होगी अपनी सब फील्ड के ऊपर। यानी कि ये जो ये है, जैसे वी एफ होता है ना, अगर ये एफ क्या बन जाए? इसकी सब फील्ड बन जाए। ठीक है, एफ इज अ सब फील्ड ऑफ वी। अगर एफ सब फील्ड बन जाए वी की, तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया। देखो अभी कॉम्प्लेक्स की सब फील्ड बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स देखो खुद फील्ड है और इसका सबसेट है, तो बिल्कुल होगी सब फील्ड। समझ में आ गई चीज? तो ये तो बिल्कुल वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट आर। अब सबसे पहली चीज, क्या आर खुद एक फील्ड है? बिल्कुल होती है। आर बिल्कुल सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इन्वर्स भी होता है इसका, प्लस के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बनेगी और डॉट के रिस्पेक्ट में भी नॉन जीरो एलिमेंट, और ये इसका सबसेट भी है, तो ये बिल्कुल वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट रैशनल भी अभी हमने किया था, बिल्कुल फील्ड है और सबसेट तो है ही, ये भी वेक्टर स्पेस है। अब बात आती है नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर एक फील्ड है? बताओ, क्या नेचुरल नंबर के नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा?
बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर कोई फील्ड ही नहीं है, नॉट अ फील्ड। तो जब ये फील्ड ही नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसको रॉन्ग। देन आर ओवर आर बिल्कुल होगा, रियल नंबर एक फील्ड है और ये प्रॉपर सब फील्ड खुद की ट्रिवियल, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं करती हूँ जीरो। ये मैंने क्या लिया, आर ओवर क्यू, ये तो हो जाएगा। जीरो और आर का क्या मतलब है, ये देखो, जीरो ओवर आर, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि रियल इसका सबसेट कैसे हो सकता है ना, जीरो का कैसे हो सकता है, जीरो के केस में सबसेट कैसे हो सकता है। तो तुम यहाँ देखो कि जीरो जो है वो सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, अकेला एलिमेंट है, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। देखो जीरो में जीरो ऐड करोगे जीरो ही आएगा। इनवर्स भी हर एक एलिमेंट का यही है, जब सिंगल एलिमेंट है तो उसमें क्या इनवर्स और क्या कुछ, तो जीरो का इनवर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट का है ना। प्लस के केस में जीरो का जो इनवर्स है वो जीरो ही होगा, ठीक है। तो यस, चलो भाई, जीरो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो गया। अभी फील्ड बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, इसके नॉन जीरो एलिमेंट क्या वो होने चाहिए, इसके नॉन जीरो एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो उस केस में कुछ करना ही नहीं मुझको। तो ऑब्वियसली ये चीज याद रखना कि अगर मेरे पास जीरो के कंपैरिजन में कोई आ जाता है, यहाँ पे कोई भी फील्ड है, फील्ड होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि जीरो ओवर एन, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर फील्ड ही नहीं है ना, तो वो हमेशा वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। कि जीरो में ओवर आर ले सकती हूँ, जीरो में ओवर क्यू ले सकती हूँ, ये एलिमेंट है एक, जीरो ओवर कॉम्प्लेक्स ले सकती हूँ, तो ये हमेशा ही वेक्टर स्पेस बनेंगे। डन, ठीक है। अभी इसी से निकल के एक और चीज आती है मेरे पास, क्या है वो, नो फील्ड के इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, सुपर फील्ड। जैसे कि अगर यहाँ पे छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया है ना, कि कोई भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा अगर जो फील्ड है उसके साथ में वो क्या है, उसकी सुपर फील्ड। अब ये सुपर फील्ड क्या होती है, मान लिया सबसेट और सुपर सेट, ए सबसेट है बी का, इफ ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाएं, ये चीज होती है। तो इसको हम बोल देते हैं सबसेट, और जिसमें सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, जो बड़े वाला है, उसको हम बोल देते हैं सुपर सेट। इसी केस में अगर ये दोनों फील्ड है तो इसके मैं बोल देती हूँ सब फील्ड, जो छोटे वाली है, और जो बड़े वाली होगी उसको मैं बोल देती हूँ सुपर फील्ड। डन, ठीक है जी। अभी इसके केस में इसने बोला है कि अगर कोई ऐसा आ गया, यहाँ पे जो फील्ड है वो इसकी सुपर फील्ड है, मतलब ये सबसेट है इसका, तो फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केस में जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है, सेकंड जो मेरा वो था चेक करने का, वो डिफाइंड ही नहीं होगी, नॉट सेटिस्फाई, नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो ये चीज, क्यों, अभी मैं आपको बोलती हूँ। अभी एक एलिमेंट इसका, मेरा ये कहता था ना, एक एलिमेंट फील्ड का और एक इसका, ये किससे बिलोंग करना चाहिए था, वी से, है ना। यहाँ पे फील्ड है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का लो कोई 2 आयोटा +3 ले लिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब वेक्टर क्या है, रियल है, रियल 2 ले लिया मैंने। अभी ये बिलोंग करना चाहिए किससे, वेक्टर से, यानी कि रियल नंबर से, बट जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ये तो कॉम्प्लेक्स आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में जहाँ पे सुपर फील्ड बन जाए इसकी जो फील्ड है, वो केस में ये कभी भी एक्सटर्नल कंपोजिशन को डिफाइन नहीं करेगा और ना ही वेक्टर स्पेस होगा। समझ गए। तो ऐसे ऐसे केसेस में बता दो, आर ओवर कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी वेक्टर स्पेस नहीं है, क्यू ओवर आर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसकी सुपर फील्ड बन गई, ठीक है। नेक्स्ट ले लो कोई भी, आर -0, आर नॉट 0 बोल देते हैं इसको, ठीक है, ओवर आर, ये बता दो। और एक आर नॉट 1 ओवर आर,
ठीक है, ये 2 केसेस बता दो आप क्या करना है इसमें। अभी इधर देखो, इस केस में 0 नहीं है, इस केस में 0 बिलोंग नहीं कर रहा। समझ रहे हो तुम ये चीज। अब देखो दोनों की दोनों फील्ड तो होंगी, ऑब्वियसली सी चीज है, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रही थी ना, प्लस और डॉट की वो सारी चीजें सेटिस्फाई। बट साथ के साथ क्या था, वो जो लास्ट की प्रॉपर्टी थी ये वाली 1 इंटू में अल्फा वाली और a इंटू बी सी, ये चीज, ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा थी 2 वेक्टर स्पेस में फील्ड से। ठीक है, बाकी दोनों की दोनों सेम होती है, फील्ड होगा वेक्टर स्पेस। ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी लास्ट में, ये एक्स्ट्रा होती है, ये वाली, ये ऐसे नहीं, ए बी और सी ऐसे होती है लास्ट वाली। चाहे तो लास्ट 2 को पहले ऑपरेट कर लो डॉट के रिस्पेक्ट में, ये 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, फील्ड से। अभी क्योंकि फर्स्ट भी मेरे पास होना चाहिए फील्ड, लेकिन यहाँ पे 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं, मैंने लिया एक रियल नंबर 2, एक ले लिया -2। अब प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है तो इनका प्लस भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 0 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 0 तो इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा। क्या कर रहा है 0 बिलोंग, बोलो, कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो 0 इस केस में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी, ये चीज तुम ध्यान रखना। समझ में आई चीज? यहाँ पे मैंने आपको वो बता दिया है शायद, नहीं, वेक्टर स्पेस हमेशा नहीं होगा, फील्ड ऑब्वियसली सी चीज है, क्योंकि वेक्टर के केस में प्लस वाला तो ग्रुप होगा, लेकिन सेकंड में सिर्फ और सिर्फ क्लोजर और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, तो मत सोचना कि वेक्टर जो होगा वो हमेशा फील्ड होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे मैं गलत बोल गई। चलिए, कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ में नहीं, तो वैसे मस्ट वाली चीज नहीं है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे आ गया कि 0 बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 है ही नहीं, तो प्लस वाला मेरे पास क्लोजर नहीं हुआ, इंटरनल कंपोजिशन यहाँ पे डिफाइन नहीं हुई, तो फिर ये मेरे पास वेक्टर स्पेस नहीं। ऐसे ही इस केस में भी मैंने एक एलिमेंट ले लिया 4 और दूसरा ले लिया -3, दोनों के दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। अब इंटरनल कंपोजिशन में क्या होगा, अगर 2 वेक्टर में लेती हूँ तो उनकी प्लस भी बिलोंग करनी चाहिए वेक्टर से, इनकी प्लस तो 1 आ गई, अब 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चले। मेन तो जो आपका है ना वो वेक्टर स्पेस में ही खत्म हो जाता है, आगे की चीजें करने की इतनी वो ही नहीं पड़ेगी। चलो अब कुछ और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन में कर देती हूँ आपको। अगर इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया, इस टाइप का कुछ लिखा आ गया, मान लिया m क्रॉस n ओवर f, या फिर क्या आ गया f m क्रॉस n ओवर f ये चीज आ गई। तो इसका देखो सिंपल सा दिख रहा है, अभी मुझसे पूछ लिया क्या ये वेक्टर स्पेस है, तो तुम कहोगे ये है क्या, तो सिंपल सा दिख रहा है, m क्रॉस n है मतलब मैट्रिक्स का सेट है ना, तो वो कैसे भी डिनोट करके तुम्हें दे सकता है। ठीक, तो ये मेरे पास बोल रहा है इफ V जो है वो क्या है, सेट है, किसका, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सारी की सारी मैट्रिसेस का, जिनका ऑर्डर मेरे पास क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। ठीक है, और इसकी जो एंट्रीज है, अब यहाँ पे f ही क्यों लिखा और कुछ क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा कि आपको दिखाने के लिए, या तो आपको एक लाइन दे देंगे कि फील्ड के जो इसके एलिमेंट होंगे ना मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे इस फील्ड से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, एंड m क्रॉस n सच दैट जो एलिमेंट्स होंगे मेरे पास वेक्टर के या फिर उस सेट के, वो किससे बिलोंग करने चाहिए, फील्ड से। ठीक है, अभी बताओ क्या ये वेक्टर स्पेस होगा। अभी सिंपल सी चीज है, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, अबेलियन ग्रुप, है ना। अभी मुझे सिंपल सी चीज है, अगर 2 मैट्रिसेस मैंने उठा ली, ठीक है, m क्रॉस n की है, तो क्या जब मैं मैट्रिसेस को प्लस करती हूँ तो उनके ऑर्डर में कोई चेंज आता है, बिल्कुल भी नहीं, ऑर्डर तो सेम रहेगा, बस फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड हो जाएगा, सेकंड में सेकंड एंड सो ऑन, तो क्लोजर हो गया। नेक्स्ट एसोसिएटिव भी, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही +2 वाली चीज है। ठीक है, या तो इनको पहले प्लस कर लो और इसको मेरे पास क्या कर लो, आप बाद में कर लो। ठीक है, या फिर फर्स्ट को बेचारे को ऐसे ही छोड़ दो और पहले किसका रिजल्टेंट निकाल लो, सेकंड और थर्ड का।
ठीक है, तो एसोसिएटिव भी होगी ये। उसके बाद क्या इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। वो क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स। समझ में चीज आई? मुझे सिर्फ m क्रॉस n की मैट्रिक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली अब किसी भी एलिमेंट में जीरो प्लस करते जाओ तो वो सेम वही हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए है, और क्या? इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और वो क्या होगा? नेगेटिव। अभी अगर मैंने हर एक एलिमेंट के आगे माइनस लगा दिया, ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा कि हर एक एलिमेंट के आगे माइनस माइनस लगा दूं। क्या ऑर्डर में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ऑर्डर तो सेम वही रहेगा 2 क्रॉस 2 का। बस मेरे को तो ऑर्डर से मतलब है और एलिमेंट से मतलब है, ठीक है, कि एलिमेंट्स में नेगेटिव लगाया है, वही आर वाले एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये आ गया 0। यानी कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। और जब हम प्लस करते हैं तो प्लस के केस में मैट्रिक्स क्या होती है? कम्यूट करती है, कि या तो वही है ना, देखो प्लस करना है मुझे, या तो 1 प्लस -1 कर दो, हाँ हर एक एलिमेंट में, या तो -1 प्लस 1 कर दो, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो a प्लस b कर दो मैट्रिक्स को, या फिर तुम b प्लस a कर दो। तो यानी कि जो ये मैट्रिसेस है ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बना रही है? अबेलियन ग्रुप बना रही है, ठीक है, यही चीज मेरे को चाहिए। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? डॉट के रिस्पेक्ट में चाहिए। क्या चाहिए? डॉट के रिस्पेक्ट में। चलो एक्सटर्नल कंपोजिशन को डिफाइन करवाते हैं अब हम। एक मैंने ले लिया कोई स्केलर फील्ड का एलिमेंट, ठीक है, a इंटू अल्फा, किससे बिलोंग करना चाहिए? वेक्टर से। यानी कि अगर मैंने कोई एक नंबर ले लिया और यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ले ली एक m क्रॉस n की, तो जो आंसर आना चाहिए वो एक मैट्रिक्स आनी चाहिए। बिल्कुल मैट्रिक्स ही आएगी, बस उसमें क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट के आगे जो भी है, मान लिया ये है, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? सिंपल ये जो है अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। और क्योंकि फील्ड है, ये उसी फील्ड का एलिमेंट है और ये भी फील्ड के ही एलिमेंट है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट जो ये बचेंगे ये भी फील्ड के ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी m क्रॉस n बच जाएगी, इसको C नाम दे दिया। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन भी डिफाइन होगी। उसके बाद वो प्रॉपर्टीज a इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा AA प्लस AB, ठीक है। दो मैंने वेक्टर के ले लिए। अब अगर दो मैं स्केलर ले लूं और एक मैं मैट्रिक्स ले लूं तो ये सिंपल वही सेम चीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जाके स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर आपको ये मैट्रिक्स वाली चीज समझ में नहीं आ रही है, पहले वाले लेक्चर देखो, उसमें बता रखी है सब प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की। देन नेक्स्ट, अभी प्लस की तो हो गई, अब मल्टीप्लाई बोलता मेरी भी प्रॉपर्टीज को करो, तो ये हो जाएगा a इंटू बी ए, लास्ट वन वाली, ठीक है। तो यस, ये ऑब्वियसली किसी को भी मैट्रिक्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ आंसर a आ जाएगा।